से आई है मेन बाजार की तरफ से खान मार्केट में एंटर हुई है। दो हजरात है, उन्होंने रोक लिया। उसके बाद उनसे पूछा बीबी आपने ये क्या पहना हुआ है। ये लेडीज ने जवाब दिया है आप कौन होते हो कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या पहना हुआ है। हमारी वहाँ लाई लग गए, जिधर किसी को तोड़ दिया उधर तोड़ पड़ते। 400-500 लोग जमा हुए थे आधे घंटे में। उनके साथ उनका हस्बैंड था, वो इतने को डर गए हुए थे, परेशानी वाले में, जैसे उन पे क़यामत आई हुई है। कुछ भी नहीं, ना कुरानी आयत है ना कोई हदीस है। हलवा लिखा हुआ था, हयात लिखा हुआ था। वो लोगों ने ये समझा कि शायद ये कुरानी आयत है, कतन नहीं थी। एसपी साहब ने कहा कि आप इसकी कमेटी खुद तश्कील दें। हमने कहा नहीं, ये पर्चा नहीं बनता, बल्कि हमें इज्तमाई तौर पर इस खतून से माजरत करनी है। लाहौर के इलाके इचरा बाजार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर लातादाद वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक खातून है और इसको मुश्तिल हजूम ने घेरा हुआ है और वो इसकी जान लेने पर तुले हैं। आइए इचरा बाजार चलते हैं और इस वाक़ये की तहकीकात करते हैं। अगर आप इचरा बाजार आए हों तो इचरा बाजार जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके आप दाएं और बाएं जानिब देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकानें हैं। ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से ही ये इस वाक़े का जो है वो आगाज़ हुआ। हमने इनसे बात करने की कोशिश की है, वो ये हमें बता रहे हैं कि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इवन के वो इनको जानते भी नहीं हैं। इतवार का दिन था, यहाँ पर इस दुकान के बाहर वो शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो यहाँ पर एक फट्टा लगा के यहाँ पर खड़ा हुआ था। यहाँ से ये वाक़या स्टार्ट हुआ है। यहाँ से जैसे ही वो खातून गुजरी है, इसके पीछे पीछे ही वो शख्स जो है उसका पीछा करता गया है। आइए उस मुकाम पर चलते हैं जहाँ पर ये असल वाक़या पेश आया है। ये वो मुकाम है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। कैमरामैन हक नवाज से मैं गुजारिश करूँगा कि आपको दिखाएं। ये वो मुकाम है जहाँ पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने इस खातून को यहाँ पर रोका है, जिसके बाद ये पास में ही दुकान है, यहाँ पर मौजूद दुकानदार ने उसको रेस्क्यू किया है। आइए इनसे बात करते हैं। लेडीज इधर से आई है मेन बाजार की तरफ से खान मार्केट में एंटर हुई हैं। उधर से वापसी आई हैं तो दो हजरात है, उन्होंने रोक लिया। उसके बाद उनसे पूछा बीबी आपने ये क्या पहना हुआ है। लेडीज़ ने जवाब दिया है आप कौन होते हो कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या पहना हुआ है। उन्होंने आगे बोला आप कादियानी हो, आपने ये शर्ट पहनी हुई है, इस पर कुरानी आयत लिखी हुई है। हमारी वहाँ लाई लग गए, जिधर किसी को तोड़ दिया उधर तोड़ पड़ते। 400-500 लोग जमा हुए थे आधे घंटे में। उनके साथ उनका हस्बैंड था, वो इतने को डर गए हुए थे, परेशानी वाले में, जैसे उन पे क़यामत आई हुई है। तो इतनी औरत ज़ारों से रोने लग पड़ी। अपने अंदर बैठा दिया उनको। फिर अंदर उन्होंने जब वो बैठी है उन्होंने कहा आप बैठना नहीं है, खड़े रहो, आपकी शर्ट पे बेरहमती हो रही है, आप ना बैठो। वो चुप करके बेचारे ऐसे जैसे गुमसुम से हो गए थे। उनको अंदर मैंने बैठा दिया, शटर डाउन कर दिया हमने। फिर मौलाना साहब आए, शाकिर साहब, तो उन्होंने आके वहाँ को थोड़ा इनकी कूल किया है कि यार हम हैं, हम इनको थाने में लेके जाते हैं। मेरा अब सोचो बूझ खत्म हो गई थी कि यार ये क्या बन गया कि अल्लाह ना कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। और ये वाकई हादसा होते होते बचा है। ये डर था कि उसको कुछ ना हो जाए, कि उनको कुछ ना हो जाए। जब पुलिस आई है फिर हमने थोड़ा इजी हुए हैं, लेकिन उससे पहले आवाम बहुत मुश्किल थी, उसको मारने तक थी। लोग छुरी लेके आए हुए थे। जब शहर बहनों वो लेडीज़ को रेस्क्यू कर ले गई थी तो उसके हस्बैंड को हमने 15 मिनट बाद निकाला है। उसका हस्बैंड साथ नहीं गया। फिर उसके हस्बैंड को हमने बैक साइड SHO था और साथ में ASI था और साथ में डोल्फिन वाले थे, उनको बैक साइड से हमने निकाला था। अच्छा, ये दुकानदार थे जिन्होंने कई मिनटों तक जो मुश्तिल हजूम था उसको रोके रखा। लेकिन इसमें एक और करैक्टर भी हैं। यहाँ पर मुकामी मस्जिद है जिसको लाहौरी मस्जिद कहा जाता है। इसके पेशे इमाम हैं अलीमुद्दीन शाकिर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। बताया गया है कि उन्होंने भी यहाँ पर जो मौजूद जो मुश्तिल हजूम था उसको यहाँ पर रोके रखा, यहाँ तक के पुलिस आ गई। उस रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ोन आने शुरू हो गए। कुछ दोस्त भी मेरे पास भाग कर आए कि कारी साहब इचरे बाज़ार में एक खतून है जिसने कोई लिबास ऐसा पहन रखा है जिस पर कुरानी आयत है। अब यकीन माने मैं वहाँ से दौड़ मैंने लगाई। मैंने कहा खुदा न खास्ता कोई हादसा रुनमा ना हो जाए। मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा थे और मेरा ख्याल ये है कि अगर हम वक्त पे ना पहुँचते तो शायद कोई सानिया कोई हादसा रुनमा हो जाता। मैंने फ़ौरन ये सोचा कि यार सबसे पहले मजमे को मुंतशिर करूँ। मैंने फिर वहाँ पर
बयान किया, लोगों को समझाया कि भाई नहीं, हम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो है पीछे हट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर हमारी पुलिस भी आ गई, SHO साहब आ गए, ASP साहब आ गई। तो फिर हमने मशवरा किया कि ये फौरी तौर पर खतून को थाने ले जाना चाहिए। उसका शोहर मौजूद था। शोहर ने ये कहा कि ये दुबई से हमने ये सूट ख़रीदा था, हमें नहीं मालूम था कि कोई अरबी रस्मुल ख़त है। हमने कहा तो चलो नया डिज़ाइन है, हमने वो ख़रीद लिया। जब हमने थाने गए हैं, SP साहब मौजूद हैं, ASP साहबा शहर बानू भी मौजूद है, SHO बलाल भी वो भी मौजूद है, हम भी वहाँ पर मौजूद है, दीगर उलमाए किराम भी आ गए। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम वो कपड़ा, वो सूट चेक करते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। वो पुलिस हमारे पास वो सूट लेकर आई। हमने जब उसको चेक किया, बड़ा ही अफसोस हुआ, शर्मिंदगी हुई कि यार इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इल्ज़ाम हमने बेचारी पे लगा दिया कि जिस कपड़े पर कुछ भी नहीं, ना कुरानी आयत है, ना कोई हदीस है। वो जैसे एक वो अरबी में होता है, वो हलवा लिखा हुआ था, हयात लिखा हुआ था। तो वो लोगों ने समझा कि शायद ये कुरानी आयत है, कतन नहीं थी। फिर वो SP साहब ने कहा कि आप इसकी कमेटी खुद तश्कील दें, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो हमें उलमा कहेंगे हम उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो हमने कहा नहीं, ये पर्चा नहीं बनता, बल्कि हमें इज्तमाई तौर पर इस खतून से माजरत करनी चाहिए। बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि उस खतून जब वो बेकसूर थी, उसने माफ़ी क्यों मांगी है। बात दरअसल ये है, जो हक सच बात है वो मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ। मैं भी मौजूद था उस वक़्त, मुफ्ती साकिब साहब भी मौजूद थे, नदीम साहब भी थे, दीगर उलमा भी थे, हमारी चले की ताजर बरादरी भी थी, ASP साहबा भी थी। यकीन माने हम में से किसी ने भी उसको माफ़ी मांगने का नहीं कहा। क्या माफ़ी मांगे, वो बेचारी चूँकि परेशान बहुत थी, घबराई हुई बहुत थी, तो इसलिए उसने वो बात करते हुए माजरत कर ली, वरना वो बात माजरत वाली थी नहीं, ना हमने उनको कहा था। जब वो जा रही थी ना, तो मैं उसके पास से गुजरा, मैंने कहा बेटा माजरत, मैं सब की तरफ से जिन्होंने भी किया है, मैं उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं SHO इशरा बिलाल अरबी साहब, जिन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब बताइएगा, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताइएगा। पुलिस को कैसे इन्फॉर्म किया, किसने इन्फॉर्म किया, कैसे पुलिस वहाँ पर पहुंची और कैसे रेस्क्यू किया? जी 15 पे हमें कॉल मसूल हुई है, ये 1:15 के करीब। तो हमारी जो पेट्रोलिंग पे गाड़ी मौजूद होती है, पुलिस मोबाइल, उस पर मेरा थानेदार मौजूद। हमने उसे कहा कि फ़ौरी रवाना हो मौके पे, और मैंने जैसे मुझे इतला मिली है, मैं इधर से अपनी गाड़ी लेके मैं मौके पे रवाना हो गया हूँ। जब हम मौके पे पहुँचे हैं तो देखते हैं कि जो फीमेल है वो एक दुकान में थी और डरी हुई थी। हमने वहाँ इस तरह का एक लोगों को गाइड करने की कोशिश की कि आप पुलिस पे एतमाद करें, हम अगर कोई इस तरह की बात है तो हम उससे वेरीफाई करके कार्रवाई भी करेंगे। लोगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हमने जितनी नफरी हमारे पास अवेलेबल थी उसकी एक दीवार बनाई, हमने हसार में लिया और उस लेडी को हम वहाँ से हिफाजत के साथ लेके अपना SP साहब की गाड़ी में शिफ्ट किया और वहाँ से हम उसे एक महफूज मुकाम में मुंतकिल करने में कामयाब हुए। जो खातून थी ये लाहौर देखने आई थी, इनके हस्बैंड बिज़नेस के पर्पज़ से इधर लाहौर आए थे। इन्होंने होटल में स्टे किया था। नेक्स्ट डे इनकी ख्वाहिश थी कि इचरा बाज़ार देखना चाहती हैं। इचरा बाज़ार देखने के लिए वो गई थी। बहुत शुक्रिया। हम सलाम पेश करते हैं उस दुकानदार को जिसने तने तनहा उस खातून को पनाह दी। फिर हम सलाम पेश करते हैं लाहौरी मस्जिद के पेश इमाम को, अलीमुद्दीन शाकिर उनका नाम है, कि वो मौके पर पहुंचे और जो मुश्तल हजूम था उसको नॉर्मलाइज किया। और उसके बाद हम सलाम पेश करते हैं लाहौर पुलिस को जो वहां पहुंची और जो मुश्तल हजूम था उससे बातचीत की और उस खातून को बाहिफाजत वहां से निकाला। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।